बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज बात करते हैं सूरत अल-फ़ातिहा पे। सूरत अल-फ़ातिहा के कई नाम हैं। अल-फ़ातिहा का मतलब है खोलने वाली, यानी कुरान को खोलने वाली। उम्मुल कुरान, कुरान की माँ। इस सूरत का एक नाम अल-काफ़िया भी है, यानी कफ़ालत करने वाली। अल-शाफ़िया यानी शिफा देने वाली। और ये पहली सूरत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बिल्कुल यकबारगी में उतरी। बाकी सूरतें जो है वो थोड़ी थोड़ी करके उतरी, लेकिन ये वाहिद सूरत है जो यकमुश्त उतरी। और ये इतनी अहम है कि इसके बारे में सूरत अल-हुजरात में आता है कि हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको 7 ऐसी आयात अता की हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और अज़मत वाला कुरान है। यानी सूरत फ़ातिहा की 7 आयतें दोहरा दोहरा कर पढ़ी जाती हैं, नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती हैं। एक जगह पे आपने ख़ुद फरमाया, ये बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही सबा मसानी है और कुरान अज़ीम है जो मुझे अता हुई। यानी ये इतनी अहम सूरत है जिससे अगर जो छूट जाए तो हमारी नमाज ही नहीं होती, हमें दोबारा वो रकत लौटानी पड़ती है। देखते हैं इस सूरत में क्या है। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और उसके बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि जिस लफ्ज़ से पहले अल का लफ्ज़ आ जाता है वो हासुल हास अल्लाह ताला के लिए होता है। यानी अल्लाह ताला, सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। एक होता है सुपर, एक होता है सुप्रीम, और सुप्रीम से भी आगे अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होता है। तो क्या है अल्हम्दुलिल्लाह कि सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। रब लफ्ज़ का मतलब होता है कि वो ज़ात जो माँ के पेट से लेकर लहद तक, जिसने आपकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बेड़ा उठाया हुआ है, उस ज़ात को कहते हैं रब। रब की ये रब का जो मायने है ना वो ये है। फिर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि सब तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जिसने हमारी सारी ज़रूरतों का बेड़ा उठाया हुआ है। और वो कैसा रब है? वो आलमीन का रब है, तमाम आलमों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम कि वो कैसा रब है? अर्रहमान है, बहुत रहम करने वाला है। अर्रहीम है, बार बार रहम करने वाला है। कोई एक दफ़ा रहम नहीं करेगा, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, वो मेरा रब बार बार रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। फिर आगे उसके कैसे इख्तियारात हैं। मालिकी यौमिद्दीन कि वो मालिक है, तमाम इख्तियारात उस रब के हैं। यौमिद्दीन कि क़यामत के दिन जो हैं तमाम इख्तियारात उस रब के हैं। नोट कर लीजिए, हर किस्म के शिर्क की जो है वो काट इस एक जुमले में हो जाती है। ये वो सूरत है, ये वो आयात हैं जिनको हम बार बार कुरान पाक में नमाज में पढ़ते हैं। कुरान पाक शुरू ही इस आयात से होता है। सबसे पहले रब की तारीफ़ है, रब की सिफ़ात हैं, और फिर हर शिर्क की काट है कि मालिकी यौमिद्दीन के तमाम इख्तियारात जो हैं वो क़यामत के रोज़ किसके पास होंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास होंगे। मालिकी यौमिद्दीन। फिर आगे क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हमारा क्या काम है? हमारा काम यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। सिर्फ इबादत करना काफ़ी नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत कर लेते हैं तो हर वक्त में, हर लम्हा में उसी को पुकारे, उसी से मांगे, क्योंकि वो वही ज़ात है जो पुकारे जाने के लायक है। वही ज़ात है जो हमें अता कर सकती है, क्योंकि इख्तियारात सारी उसी ज़ात के लिए हैं। फिर आगे क्या है?
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या मांगना है हमने मांगना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा। हर मामले में, सिर्फ दीन में नहीं, हर मामले में। अब आप तसव्वुर करें, आप दिन में 5 मरतबा हर रकत में ये दोहराते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा। पीछे बयान किया गया है कि वो रब कैसा है, सब तारीफ़ें उसके लिए हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, और तमाम इख्तियारात उसके हैं, वो मालिक है। तो आप कहाँ पे भटक जाते हैं, कहाँ पे हम गुमराही का शिकार हो जाते हैं। हम लोगों से बात करें, लोगों को दावत दें दीन की, तो लोग पता है क्या कहते हैं, किस तरफ जाएं, किसको सुने, सुन्नी को सुने या अहले हदीस को सुने, किसी को भी ना सुने। आप ये सूरत का तर्जुमा याद कर लें और बस इसी सूरत को आप दोहराएं। आप कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझ ही से मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। हो सकता है कि वो ज़ात आपको गलत रास्ता दिखाए, कभी भी नहीं हो सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। वो ज़ात हमें जन्नतुल फिरदौस में लेके जाना चाहती है, वो हमें सीधा रास्ता ही दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम मांगने वाले बने तो सही। और वैसे भी अगर हमें कोई मसला दरपेश है, हमें समझ नहीं आ रही कि हमें शुमाल की तरफ जाना है कि मगरब की तरफ, हमारे लिए वो वाला पर्सन बेहतर है कि वो पर्सन बेहतर है, आप इसके लिए भी कह सकते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह ताला बता हम किस तरफ जाएं। तो आप यकीन जानें अल्लाह ताला ज़रूर रहनुमाई करते हैं। तो फिर दीन के मामले में अल्लाह ताला क्यों नहीं रहनुमाई करेंगे। आप बार बार दिन में ये कहते हैं, हम कैसे फिर गुमराह हो सकते हैं, हम कैसे भटक सकते हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता, कि हमने क्या मांगना है, सीधा रास्ता मांगना है, और ऐसा रास्ता, ऐसे लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ताला अपने इनामात किए हैं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता दिखा। उल्मा कहते हैं कि अनअमता अलैहिम से मुराद सिद्दीकीन और शुहदा है, यानी ये अल्लाह ताला हमें अपनी सिद्दीकीन और शुहदा का रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी, हमें जो मग़दूब हो चुके हैं, लानत ज़दा हो चुके हैं, जो तेरी रहमत से दूर हो चुके हैं, हमें उनका रास्ता ना दिखा। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, कि जो गुमराह हो चुके हैं अल्लाह ताला उनका रास्ता ना दिखा। उल्मा कहते हैं कि दालिन से मुराद है यहूद और नसारा। हम तो फ़ख्र महसूस करते हैं यहूद और नसारा की पैरवी करने में, लेकिन यहाँ हमें क्या सिखाया जा रहा है कि हमने उनकी पैरवी नहीं करनी, हमने उनकी पैरवी करनी है जो सिद्दीकीन और शुहदा हैं। लेकिन आज हम मरे जा रहे हैं यूरोपियन कंट्री की पैरवी करने में, उनके खानों में, उनके पहनावों में, उनके आदत और इतवार में, हर चीज़ में हम अंधाधुन उनकी तकलीद करते जा रहे हैं। याद रखें वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अपनी रवायात और अपने असल से हट जाती हैं। बार बार हम ये सूरत जो है हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं। इस सूरत का कम से कम तर्जुमा हर एक को आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए, हर बड़े को आना चाहिए। जज़ाकल्लाहुल खैर। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस रमज़ान में लैलतुल क़द्र की रात नसीब फरमाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।